हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज टेस्ट नहीं है प्रीति, अभी तो हम लोगों का रस कंप्लीट होगा आज। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। मैं ठीक हूँ रोहित, आप बताओ आप सब कैसे हैं? एग्जाम है आपका 25 तारीख को, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं यूट्यूब सेशन लेके आ रही हूँ। अभी तक मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था अपना, मैंने पूरा फोकस पेट पर किया था। अब लेकिन मैं वापस से आज से अपना यूट्यूब क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ आरती, मैंने शशिकांत सर से बात कर ली है, यूट्यूब पे आपकी 6 महीने की करंट अफेयर की क्लास होगी, डोंट वरी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो सारे, आज से दोपहर 2 बजे हमारा YouTube सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी लाइव नहीं देख पा रहा तो रिकॉर्डेड देखो। कोशिश करो सब लोग स्टार्टिंग में लाइव देखो, टाइम निकालो, दोपहर 2 बजे पेपर वहीं से फंसने वाला है, ठीक है। हाँ जी शंभू जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो कल हम काफी कुछ पढ़ चुके थे रस से संबंधित, ठीक है। कहां तक पढ़ लिया था हमने? करुण रस तक पढ़ लिया था। अब आज हम करुण के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए करुण रस, रस क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, रस के कितने अंग होते हैं? सभी को जवाब देना है। रस के कितने अंग अंग पूछे जा रहे हैं क्षितेज, वेरी गुड। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। यहाँ पर बोर्ड में बार बार ना पीछे की पीपीटी शो हो जाती है, अब बाद में देख लेना, चेक कर लेना, ठीक 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 है। तो रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। स्थायी भाव वो जो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं स्थायी रूप से, लेकिन सोए हुए रहते हैं। विभाव वो कारण जो स्थायी भाव को जगाते हैं। अनुभाव जब स्थायी भाव जागते हैं तो हमारी जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। और संचारी भाव जो आते जाते रहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। तो कल हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। और सबसे पहले भरत मुनि ने रस का उल्लेख किया था अपने नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के अनुसार रस केवल 8 होते थे, वो शांत रस को रस नहीं मानते थे, ठीक है। वो शांत रस को रस नहीं मानते थे। अब याद रखो, रस के अंग होते हैं 4 और रस के प्रकार होते हैं 11, ठीक है, क्लियर। अंग होते हैं 4, प्रकार होते हैं 11। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। जितने भी रस है, उन सभी रस के स्थायी भावों को कंठस्थ याद रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं करुण रस। करुण हो गया था, अगर किसी कविता में करुणा के दुख के भाव का वर्णन हुआ है तो वहां हो जाएगा आपका करुण रस, ठीक है। अब इसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है क्रोध। यदि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और उस कविता में क्रोध का वर्णन है, उस कविता में क्रोध का वर्णन है, वहां हो जाएगा रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, ठीक है। क्या है इसमें? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से
जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इस कविता में बताया गया है कि जब अर्जुन को पता चलता है कि किस प्रकार से कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु का वध किया है, तो जैसे ही अर्जुन सुनते हैं उन्हें अत्यंत क्रोध आता है और वो अपने पुत्र का शोक, उनका दुख भूलकर दोनों हाथों से हथेलियां मारने लगे और वापस से युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो यहां पर हो जाएगा आपका रौद्र रस। क्या हो जाएगा? रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध। यदि कविता में क्रोध का, गुस्से का, रौद्र का वर्णन है, वहां हो जाएगा आपका रौद्र रस। मतलब जहां पर क्रोध है, जहां पर प्रेम है, खूबसूरती का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार रस हो जाएगा। जहां पर हास्य का वर्णन है, हास्य रस हो जाएगा। जहां पर दुख का वर्णन है, करुण रस हो जाएगा। जहां पर क्रोध का वर्णन है, रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे? वीर रस। वीर रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है। अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, इनकी वीरता, इनके शौर्य का वर्णन है, तो वहां हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। जहां पर कविता में वीरता का वर्णन हो, जिस कविता को पढ़कर आपके मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो, वीर रस। जैसे मैंने कल ही बढ़ाया था, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब भी आप कविता पढ़ रहे हैं, आपके मन में उत्साह बढ़ रहा है, तो वहां हो जाएगा आपका वीर रस। इंपॉर्टेंट है वीर रस और हास्य रस। ठीक है। ये हो जाएगा आपका वीर रस। अब वीर रस के बाद हम जानेंगे भयानक रस। भयानक रस, भय मतलब होता है डर, भय मतलब होता है डर। अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में भयानक वस्तुओं का वर्णन हुआ, उसमें अजगर की बातें हो रही है, शेर की बात हो रही है, सांप की बात हो रही है, तो ये जो जानवर है इनसे हमें डर लगता है। जहां भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्य घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर भयानक रस हो जाता है। ठीक है। जहां पर क्रोध की बातें होती है, रौद्र रस हो जाता है। जहां पर डर की, एक और अजगर है, एक और शेर, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, विकल वटोही देखकर परियो मूर्छा खाए। जंगल में एक राहगीर जा रहा था, एक तरफ शेर था, एक तरफ अजगर था, उन दोनों को देखकर वो बेहोश होकर गिर गया। ठीक है। तो जब आपको कोई कविता आए, उस कविता में जब डर का वर्णन हो, तो वहां पर हो जाएगा आपका भयानक रस। भयानक रस मतलब डर। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका विवश। विवश मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा। अब आप कोई कविता आई है आपके पास, हाँ, अब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं जिस कविता में घृणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख हो, वहां पर विवश। आपने कविता पढ़ी, सिर पर बैठो काग, दो आंख निकारत, और शियार जो है वो भी शरीर को नोच नोच के खा रहा है। तो बेसिकली जहां पर घृणा का वर्णन हो वहां, और याद रखना इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। घृणा मतलब जुगुप्सा। ठीक है। घृणा मतलब हो। अब आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, देखो हमारे पास 25 तारीख को हमारा पेपर है, तो प्लीज 2 बजे आज से मैंने सेशन स्टार्ट किया है। 2 बजे यूट्यूब पे लाइव सेशन होगा जिसमें मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी। ठीक है।
जिसमें मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी। अरे लैंग्वेज का आपको 25 का पेपर है ना, लैंग्वेज का आपको 25 को पेपर है। तो यहां पे ध्यान रखो, YouTube पे मुझे सब लोग लाइव चाहिए। देखो हम लोग इतने वक्त से मेहनत कर रहे हैं, अगर अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो अब इश्यूज बढ़ेंगे। तो 2 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपकी हिंदी की क्लास होगी। आप सभी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं लाइव आना। कम से कम मुझे लगेगा कि अब आप लोगों को जोश है, और सीधी सी बात है, मैं चाहती हूं कि मैंने अभी तक जो पोस्टपोन किया था सबके अगेंस्ट जाके, मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं पूरा पेड पे ध्यान दूंगी। तो मेरी पेड क्लासेस ही हो रही थी, यूट्यूब सेशन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब हमारा पेड खत्म है, अब मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी। सो प्लीज या तो लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आएंगे और एमसीक्यूज में हर टॉपिक से वही कराऊंगी। ठीक है, क्लियर? सारी क्लास वाले यूट्यूब पे भी क्लास, डबल क्लास। सहनवाज, हाँ तो पेपर है, अभी तो डबल मेहनत करो। 2 बजे आपका 15 दिन लगातार क्लास होगी। ठीक है, रूपेश पेड है तो लाइव देखो, लाइव सॉरी रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड देख लो। मॉक टेस्ट करवाएंगे आज से। ठीक है, देखो कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। 25 दिन आपके, आज कितना तारीख है, 6-7 आज ही हो गई। 20 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो चाहे लाइव देखो। देखो पेड खत्म है अब सबका, यूट्यूब पे आ जाओ। ठीक है, हाँ यूट्यूब का पीडीएफ मिलेगा निशिकांत, सब मिलेगा। चलिए आ जाते हैं, हमारा हो गया विवश रस। अब विवश रस के बाद हम बात करेंगे अद्भुत रस। ठीक है, आपको जिसको भी डाउट है कि क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कराओ, अभी मैं क्वेश्चंस करा रही हूं, डोंट वरी, मैं अभी क्वेश्चंस करा रही हूं। ठीक है, क्या लिखा है? जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर, उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता में आश्चर्य का वर्णन है, विस्मय का वर्णन है, वहां पर हो जाएगा अद्भुत रस। जैसे मैंने कल ही क्या पढ़ाया था, देखिए यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो कोई कविता में अगर आश्चर्य का वर्णन है तो वहां पर हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, हाँ जी अनुपम जी, मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके यूट्यूब पर। ठीक है, धनजीत कुमार, आप लोग यहाँ क्यों नहीं कराते? यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट पे कोशिश करते हैं, और यूट्यूब पे भी आप ही हो सर, और पेड में भी आप ही हो, कोई भी नया स्टूडेंट नहीं है। आप ही यूट्यूब के हैं, आप ही पेड के हैं, कोई भी नया स्टूडेंट नहीं है। और जो भी नया स्टूडेंट है उसको मैंने टॉपिक क्लियर नहीं करवाया है, मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ, ताकि आप लोग, अभी तक मैंने यूट्यूब पर ध्यान नहीं दिया है टीचर वाले पे, इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए करा रही हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। ठीक है, यहां होगा, यहां क्यों नहीं होगा? यहां तो मैंने अलग बताया है, लेकिन अगर डबल पढ़ लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? ठीक है, नहीं, हनुमान चालीसा में हो जाएगा भक्ति रस सर, उसमें भक्ति रस भी हो जाएगा और अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। यह है हिंदी साहित्य का 9वां रस। ठीक है, इसी रस को भरत मुनि रस नहीं मानते थे। क्या लिखा है? वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां हो जाता है आपका शांत रस। मतलब कि शांत रस मतलब जब आपके अंदर ये चीज आ जाए कि मेरे मन में ना तो घृणा है, ना क्रोध है, ना ही मेरे मन में घमंड है, लालच है, मोह है। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीन। जो संत महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं?
संसार के हर माया मोह को त्याग देते हैं, ठीक है, हर माया मोह को त्याग देते हैं और केवल सत्य के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ते हैं, ठीक है, वह हो जाता है आपका शांत रस। अब शांत रस के लिए आपको समझना होगा, जैसे कल मैंने पढ़ाया था, अब जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे, अब मेरे अंदर घमंड है नहीं है तो मेरे अंदर भगवान है। अब जब आप कबीर दास जी के दोहे पढ़ेंगे, उनके दोहों में सबसे ज्यादा शांत रस का वर्णन हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा शांत रस का वर्णन हुआ है, ठीक है। चलिए, शांत रस के बाद वात्सल्य रस हो जाएगा, जहां अगर किसी कविता में बाल क्रीड़ा, मतलब कि बच्चे की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हो, ठीक है, स्नेह का वर्णन हो। चलिए 1 मिनट क्वेश्चन है, मैम एग्जाम तक आप हम लोगों को यहीं पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दीजिए। मयंक राज, ऊपर से आदेश है कि पेड क्लासेस को अब क्लोज करना है, क्योंकि फिर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करा पाएंगे, पेड में प्रेशराइज रहेंगे आप लोग, और हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है कि आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का मौका दिया जाए, ठीक है। इसीलिए YouTube पे ही सेशन होंगे, YouTube में आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, अगर लाइव नहीं देखना है तो रिकॉर्ड देख लेना, क्योंकि अब आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए कहा, के लिए हम लोग को आप लोगों को टाइम देना है, यही हम लोग के मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है। और मैं YouTube पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने YouTube नहीं लिया है, मैंने पेड ही लिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं रिवीजन कराऊंगी, यहाँ पे तो मैं रिवीजन कराऊंगी अपने तो यहाँ पे अलग मॉक टेस्ट चलेंगे, मैंने कहा था 5 दिन मॉक टेस्ट चलेंगे, यहाँ अलग चलेंगे, लेकिन यूट्यूब पे आपके 15 दिन चलेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोगों को डबल फायदा देना, ठीक है। यहाँ पे तो अलग चलेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 5 दिन में मॉक कराऊंगी जिसमें हर एक टॉपिक का रिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे अलग चलेगा, वहां पे अलग चलेगा, वो कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक है। चलिए अभी ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं जहां पर एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, हाँ, जैसे मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। चलो 1 मिनट, बहुत सारे डाउट है, मैं आज ले लूं, प्लीज कंफर्म मैं कब तक ना नियम हिंदी वाला क्लास चलेगा। सुमित कुमार, इसी वीक बस चलेगा हमारा, इसी वीक, इसके बाद हमारी 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। यूट्यूब पर मैं देखो, पेड में मैं तुम्हें टॉपिक वाइज आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी ना, यूट्यूब पे मिक्स क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज, मैं जैसा कह रही हूं, मैं मेरा इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है सर, मैं बस यही कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं, एंड तक मैं आप लोगों को सपोर्ट करूं, और मैं एंड तक सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पे 6 घंटे की मैराथन लेने तैयार हूं। बस तैयार कब होंगे, जब आप लोग आएंगे तब तो मैं मैराथन ले लूंगी, मेरे ऊपर तो प्रेशर आएगा कि अरे मैम आपने तो यूट्यूब सेशन लिया ही नहीं, ठीक है। यहां भी कराएंगे, यूट्यूब पे भी कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को लास्ट तक आप लोगों की हेल्प करना। चलो अब अभी यहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वात्सल्य रस में जैसे कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, मैया मोहे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। तो जब बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, या एक माँ अपने बच्चे को लाड़ दुलार प्यार कर रही है, ठीक है, तो वहां हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। एडमिट कार्ड 10 तारीख तक आ जाएगा आपका। चलिए भक्ति रस क्या हो जाएगा, जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास के भाव उत्पन्न हो, वहां हो जाएगा आपका भक्ति रस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, कहा गया है, अगर आप कोई भी कविता पढ़ते हो, यदि उसमें जो लेखक लेखिका है वो भक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता को लिख रहा है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, मंगल भवन अमंगल हारी, या कोई भी आपकी 2 हाथ चौपाई उठा लेते हैं, तो जहां पर उसमें ईश्वर की भक्ति का वर्णन होता है, वहां हो जाएगा आपका भक्ति रस, ठीक है, डन। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है आपकी,
एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ध्यान से पढ़ो। मज्जा मास रुधिर पन तारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। यहाँ पे मैं आप लोगों को पोल करवा रही हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पोल करवा रहे हैं यहाँ आप लोगों को। सबके पास पोल आएगा, ठीक है। मज्जा मास रुधिर पन तारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। मज्जा मांस रुधिर, रुधिर मतलब होता है रक्त। चारों तरफ रक्त और मांस फैला हुआ है, जैसे ही कोई उसको देख रहा है तो उसको देखकर मिचली, मिचली मतलब कि उल्टी हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको पढ़कर हमारे मन में चारों तरफ मांस और खून डला हुआ है, तो हमारे मन में किसके भाव आएंगे, घृणा के भाव आएंगे। तो क्या हो जाएगा, विवश रस। देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया इसका, आरती, वेरी गुड, आरती ने दिया सबसे पहले, उसके बाद आशीष चौहान, फिर लव कुश कुमार और फिर राम बलि चौहान। वेरी गुड एवरीवन। आंसर है हमारा यहां पर विवश रस, ठीक है। ऑप्शन छिप रहे हैं, कहां से छिप रहे हैं दुर्गा जी, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही आपको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, विवश रस। जहां पर घृणा के भाव जागृत होते हैं वो हो जाता है आपका विवश रस। जहां पर, अच्छा पोल से, तो पोल ना कराए, फिर पोल ना कराए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से कराए। अच्छा पोल में टाइम, चलिए ठीक है, पोल को रहने देते हैं, ध्यान देते हैं, यहीं से सीधा सीधा आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। ठीक है, तो मैंने कल ही पढ़ाया है कि रसों का राजा सर्वश्रेष्ठ रस, ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही है फिन उंगलियां फन फैलाए। अब मैं यहां पर आप लोग को एक चीज बस बताऊंगी, ब्याल मतलब होता है सांप। अब आप लोग लॉजिक लगाओ, जल्दी से लॉजिक लगाओ। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली, मतलब यहां पर बताया गया है कि जो सिंधु नदी है वो अपने विकराल रूप में है और वहां पर सांप है जो उनका वर्णन है। तो आप लोग समझ ही जाओगे कि अगर सांप का वर्णन है तो वहां पर डर का वर्णन होगा, डर का भाव होगा। तो डर का भाव है तो वहां पर हो जाएगा भयानक रस, विकल्प डी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भाव सुप्त अवस्था में, मतलब ऐसा कौन सा भाव है जो सोई हुई अवस्था में रहता है, बताइए। कौन सा भाव है जो सोई हुई अवस्था में रहता है। वेल डन एवरीवन, वेल डन। तो पढ़ा ही है, स्थायी भाव जो है वो स्थायी रूप से रहते हैं लेकिन सोई हुई अवस्था में। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्थायी भावों को जगाता है, स्थायी भावों को जागृत करने वाला कारण, स्थायी भावों को जागृत करने वाला कारण विभाव कहलाता है, और अनुभाव जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, शारीरिक चेष्टाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कभी कफन को उठा देखते लग गले कभी रो पड़ते, नयन निर्झर झरझर करते, दिन तेरे में ही बिसरते। बताइए, कभी कफन को उठा देखते लग गले कभी रो पड़ते, इसको तो, अरे इसमें भयानक कैसे हो जाएगा, पूरा पढ़ो ध्यान से, ध्यान से पूरा पढ़ो, इसमें तो कोई दोहा है ही नहीं। यहां पर किसी की मृत्यु हुई है,
तो जब किसी की मृत्यु होगी तो यहां पर दुख का वर्णन होगा, करुण रस होगा। अरे यहीं पर भले गलत है लेकिन आप लोग तो कॉमन सेंस लगाओ, करुण दुख का वर्णन है। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, ऐसे भाव जो बहुत कम समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें, वेरी गुड गौतम, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं और इन्हें ही व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। कौन सा भाव? व्याभिचारी भाव। ठीक है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। और इसका दूसरा प्रश्न है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या 33 होती है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 33। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में रणमुंड की माला उठी। इसको पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा इसको पढ़ो। फहरी ध्वजा भड़की फुजा, सॉरी, फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। तो इसको पढ़कर मेरे मन में भी उत्साह के भाव जागृत हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वीर रस। ठीक है, गुड्डी कुमारी, यहां पर दुख का वर्णन नहीं हुआ है, यहां पर वीरता का वर्णन हुआ है, यहां पर हो जाएगा वीर रस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कोतता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में बार मारुत गरुण। आप एक इसको ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। मेरे सामने शेर नहीं टिकता है, मेरे सामने पर्वत भी डोलते हैं, और जो कुंडली में जो सांप होता है, जो कुंडली मारकर बैठता है, वो भी मेरे सामने कौतता है। मेरी भुजाओं में हवा मारुति अर्थात हनुमान जी का बल है, गरुण का बल है और हाथियों का बल है। वेरी गुड दिलीप कुमार शर्मा। तो यहां पर उन्होंने अपनी वीरता का वर्णन किया है। जब आप लोग पढ़ेंगे, शायद किसी ने पढ़ी होगी कामायनी, तो श्रद्धा, उनका श्रद्धा, हाँ कामायनी में श्रद्धा थी, नहीं उर्वशी अगर पढ़ी होगी, रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो उर्वशी, ऐसा कहा जाता है जब सृष्टि का विनाश हो गया था तो राजा पुरुरवा, ठीक है, तो ये उनकी रचनाएं हैं कि इस प्रकार उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मेरी बाहों में, मेरी भुजाओं में हनुमान जी गरुण को और हाथियों का बल है। तो यहाँ पर वो अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। क्षितिज, यहाँ पर वो अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, रश्मि रथी भी तो वीर रस है, हाँ वो भी वीर रस है। मयंक राज, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, डोंट वरी। तो यहां पर हो जाएगा वीर रस, और अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कविता को पूरा पढ़ना, क्या लिखा है? कृष्ण में मोहन बसे गाजर में गणेश, मुरली करेला में बसे रक्षा करे महेश। मैम लास्ट एटलीस्ट सभी टॉपिक ओनली रिकॉल यहां करके क्लोज कीजिएगा। हाँ डोंट वरी, 5 दिन में वही कराऊंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? अरे यहां पर ध्यान से पढ़ो। कृष्ण में मोहन बसे गाजर में गणेश, मुरली करेला में बसे रक्षा करे महेश। अरे भैया सीधा सीधा हास्य की बात हो रही है। जो गणेश जी हैं वो गाजर में बसे हुए हैं और जो कृष्ण जी हैं वो करेला में बसे हुए हैं। तो यहां पर क्या है, ऐसा पॉसिबल है? यहां पर तो हास्य का वर्णन है। देखो शांत दिमाग से पढ़ो। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे हिंदी में कुछ नहीं आता था, लिटरली मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मैं पढ़ गई मुझे दोहे श्लोक याद हो गए। जबकि हम लोग, मैं नॉर्मली बहुत ही कम शुद्ध हिंदी बोल पाती थी पहले, अब मैं शुद्ध हिंदी भी बोल पाती हूँ, दोहे मुझे रटे हुए हैं। तो टफ नहीं है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है,
चंदन कुमार, आप मुझे मेल करो, सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, ध्यान से, अब इसको ध्यान से पढ़ना, आराम से। क्या लिखा है? मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है। अब बहु दुख से अल्प बोला ना जाता, क्षण भर रह जाती है ना उद्विग्नता। तो यहाँ पर आप लोगों को सामने सामने लिखा है, सीधा दुख लिखा है, दुख का वर्णन, शोक का वर्णन, तो ये करुण रस हो जाएगा। यहाँ पे ये रामायण का वर्णन है, जब राम लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो राम विलाप करते हैं कि सीता भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, अब मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, तो विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी होगा। दुर्गा कुमारी, जब यहां पर अनुज मतलब होता है छोटा भाई, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, तो वियोग कब होता है? जब पति और पत्नी के बारे में वर्णन हो, उनके वियोग के बारे में। अब यहां पर तो उनके छोटे भाई का वर्णन भी है, तो यहां पर हो जाएगा करुण रस। ठीक है, क्लियर? सारे पीडीएफ दे देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, हाथी जैसा देह, भैंसे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खोपड़ी सिल्फर सी गाल। सभी समझ गए होंगे कि हास्य रस हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रपु सील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। लिखा है कि राजा के मृत्यु के बाद जितनी भी रानियां हैं वो सब रो रही हैं और राजा के रूप का, उनके शौर्य का, उनके बल का वर्णन कर रही हैं और अनेक प्रकार से वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, और कभी भूमि पर गिर जाती हैं, कभी उठ जाती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? करुण रस। विकल्प बी इज द राइट आंसर। शोक यहाँ पे सीधा सीधा लिखा ही है, शोक। अब चूंकि यहां पर ये अवधी भाषा में लिखा है, यहां पर ये अवधी भाषा में है, तो इसमें इस प्रकार से प्रयोग किया है, शोक विकल सब रोवहि रानी, तो यहां हो जाएगा आपका करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध। अब इसको बताओ, वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? 1 मिनट बता रहे हैं मैम, अब तो राजा के लिए रानी रो रही है, तो वियोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि रानी अकेली रो नहीं रही है, वो राजा की वीरता, उनके शौर्य का वर्णन भी कर रही है। कविता पूरी पढ़ो, कविता को पूरा पढ़ा करो, और वहां पर एक नायक और नायिका नहीं है, नायक तो एक है, नायिकाएं बहुत सारी। ठीक है, चलिए, दृग मतलब होता है आंखें। ठीक है, यहां पर बेसिकली बताया गया है कि मेरी प्रिया मेरी प्रेयसी मेरे पास है, कभी उसकी आंखें ऊपर उठती हैं, कभी उसकी आंखें नीचे गिर, मतलब कभी उसकी पल के ऊपर उठती हैं, कभी उसकी पल के नीचे आ जाती है, और उसकी इन पलकों को ऊपर उठता और गिरता देखकर मेरे मन में एक रोमांस आता है, और ऐसा लगता है मानो हमारा जो प्रेम संबंध है वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पर प्रेम का बात हो रही है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो आप लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हो, कैसे आप लोग एग्जाम में अपना लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे घृणा का वर्णन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो विवश नहीं होगा, ना ही यहाँ पर भक्ति का वर्णन हो रहा है, तो ना ही भक्ति रस होगा। ठीक है, शांत रस हो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माया मोह की बात नहीं हुई है। इतना जटिल हिंदी कैसे समझे जैफ जी? कुछ नहीं समझो, बस ये समझो प्रणय संबंध। प्रणय संबंध अगर आपने समझ लिया तो और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अब एग्जाम का डेट चेंज नहीं होगा, आपका 10 तारीख को वो एडमिट कार्ड भी आ जाएगा।
एग्जाम अब चेंज नहीं होगा 10 तारीख, एडमिट कार्ड के बाद लीव लेना विक्रम, एडमिट कार्ड के बाद, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने पहले ही कहा था। कुछ नहीं, कविता में जिसका वर्णन वो देखो, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रणय मीन्स होता है विवाह, मिलन। आप लोगों ने पढ़ा होगा परिणय, प्रेम को हम परिणय मतलब प्रेम भी होता है, विवाह भी होता है। अरे यार कहाँ चले गए, सीधा सीधा लिखा है अद्भुत, कविता में ही लिखा है, कुछ सोचना ही नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आएंगे जैफ, हो सकता है बहुत कम रहे, लिखाई है उसमें अद्भुत, कुछ सोचना ही नहीं है, अद्भुत रस हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल ओवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस से बार। इसको तो आप ही लोग बताओगे, इसको मैं नहीं बता रही। आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, सीधा सीधा यहाँ पे सांप के चुली कांस से बार की बातें हो रही है, तो वे भर डर की बात होगी, तो भयानक रस हो जाएगा। दुख है नहीं, क्रोध है नहीं, वात्सल्य है नहीं, बचा क्या भयानक। नेक्स्ट है, मन रे तन कागज का पुतला, अब इसको ध्यान से समझना, स्टॉप, कोई कमेंट नहीं करेगा, ध्यान समझना। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध विनसी जाए झड़ में, गर्व करे क्यों इतना। क्या लिखा है, हमारा मन और तन तो कागज का पुतला है, एक पल में ही चला जाएगा, हमें अपने जीवन में गर्व क्यों करना है, हमारे जीवन में घमंड किस बात का है। इजी है, हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें घमंड नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका शांत रस। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, बताइए। बहुत बार मैंने बताया है, ये प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, हिंदी साहित्य का 9वां रस, ठीक है, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका शांत रस। स्थायी भाव याद रखना, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर अपने पुत्र को यशोदा माता लगातार निहार रही हैं और उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखने के लिए नंद बाबा को भी बुला रही हैं और अपने आंचल पर ढककर श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। एक माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह का भाव वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका वात्सल्य रस, माँ का प्रेम है। क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस। विकल्प, चलिए डन, सेशन हमारा हो गया है। ठीक है, प्रकाश सारे टिप्स देंगे, मोटिवेशन टिप्स भी देंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको बना देते हैं। गिर क्यों रही हो प्रियंका, नहीं, लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आजाद कुमार संचारी का देखो, जैसे मैंने जो कल एग्जाम्पल लिया था उसी को रिपीट करती हूँ। मैंने कहा मैं जंगल से जा रही हूँ, जंगल में मुझे शेर दिख गया, ठीक है, तो अब मेरे मन में ध्यान एकदम से मन में विचार आया कि यार इस शेर ने किसी को मार दिया था, तो वो जो विचार आया एक पल के लिए आया, तो वैसा विचार जो हमारे मन में बहुत कम समय के लिए आते चले जाते हैं। जैसे अगर हम लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो हमारे मन में थॉट आए थे हम सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। तो वो विचार जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, ठीक है। सुनो दुर्गा जी, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान देखो। आप लोगों को ही पता होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं और उतने ज्यादा आवेदन भी नहीं आए हैं जितनी वैकेंसीज हैं, और जहां तक हम लोगों में इंटरनली बात चल रही थी कि पेपर उतना टफ नहीं आएगा। अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो बहुत ही आसान पेपर आने वाला है,
ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आना है, जो पढ़ाया है वही आना है, कुछ भी अलग से नहीं आना है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, साथ साथ की है, सिर्फ क्लासेस के भरोसे नहीं रहे हो, रिवीजन भी किया है, तब तो आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर अभी भी टाइम है, 15 दिन है, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हिंदी को लेके बिल्कुल टेंशन मत लो विपुल, मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगी, मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी। कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा वाच्य, कल हमारा लास्ट टॉपिक है वाच्य। बस उसके बाद फिर हम लोग 5 दिन में पूरा ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को पढ़ा दूंगी, जो भी टॉपिक आएगा टॉपिक पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूं आपका। और कोई इश्यू हो तो मुझे कॉल कर। पद्यन गद्यांश का दिलीप जी मैंने गद्यांश करा दिया है, अपठित गद्यांश आ सकता है। और आप जो कह रहे हो ना पद्य में से, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, काव्यांश में से। ठीक है, चलो ले लो आप अपना पीडीएफ। मैक्सिमम एमसीक्यूज कराएंगे, लेकिन प्लीज आप लोगों के लिए ही मैंने कल रात में बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 2 बजे वाली क्लास के लिए, तो 2 बजे वाली क्लास में जरूर आ जाना आप लोग। ठीक है, 2 बजे वाली जो YouTube क्लास है उसमें आ जाओ। यहाँ पर ये मोल भाव नहीं करना है कि मैडम हमने पेड में पैसे दिए तो हम पेड ही पढ़ेंगे, यूट्यूब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है जी। मैंने अपना अभी तक पेड पे, आप देख लो रिकॉर्डेड, मेरा रिकॉर्ड निकाल के मैंने यूट्यूब के क्लासेस ली नहीं, मैंने पेड पे ही फोकस किया है। लेकिन अब अगर मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे आना है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? हाँ, आज दोपहर 2 बजे यूट्यूब क्लास है मेरी, आज से ही मैंने लगवाई है, तो सबको आना है और ग्रुप में लिंक शेयर कर देना है। अगर कोई लाइव नहीं आ पा, कोशिश करो लाइव आओ, क्योंकि मैं वहां पर ही बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगी। लाइव नहीं आ रहा हो तो रिकॉर्डेड तो जरूर देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर लाइव रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं और भी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ आप लोग के एग्जाम को लेके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर ये है कि आप लोग हिंदी बहुत समय से नहीं पढ़े हो और इतने दिन की जो मेहनत है वो कहीं बेकार ना चली जाए, इसलिए क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया। तो मैं यहाँ पर भी रिवाइज कराऊंगी और यूट्यूब पर भी, और एग्जाम तो निकल जाएगा, उसकी तो टेंशन मत लो। ठीक है, पीडीएफ मिल गया सबको? पीडीएफ मिल गया सबको? दोपहर 2 बजे याद रखना, बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, 2 बजे हिंदी की क्लास होगी, उसमें लिखा होगा मॉक टेस्ट। हाँ जी इमरान जी बताइए, आप बताइए आपकी बात क्या है, जिसका जो भी डाउट है। बाकी सब्जेक्ट का वाईटी पे टाइम, मैं बाकी सब्जेक्ट का बता दूंगी 2 बजे। ठीक है, ऋषि कुमार अलंकार की पीडीएफ दे दी है, अभी तो इस सिस्टम में नहीं है। जितने बरस बताए हैं वो सब सीरियल वाइज है, सीरियल याद रखने की जरूरत नहीं, केवल शांत रस का नाम याद रखना है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैंने सर को बता दिया है, करंट अफेयर के लिए मैंने शशिकांत सर से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे ही आपका 6 घंटे का सेशन रखेंगे, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, मुझे सारे क्लास के पीडीएफ कैसे मिलेंगे? जैफ आप तो ग्रुप में ऐड हो ना, मैसेज करो, मैसेज करो। चलो अच्छा ईमेल एड्रेस ले लो, लेकिन ईमेल एड्रेस ले लो, सब लोग ईमेल एड्रेस ले लो, priyanka.dubey@adda247.com मुझे मेल करो जिसको भी पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, ग्रुप की लिंक देंगे हम आपको, ग्रुप में ऐड हो जाना, ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ, आप लोग एक दूसरे की तो हेल्प कर रहे हो। राजकुमार मुझे मेल करो, मैं आपको लिंक दे दूंगी। कल यहाँ पेड में, हाँ दुर्गा जी अभी तो इस वीक मेरी पेड में क्लासेस होंगी, कल हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, डन।
चलिए, तो मिलेंगे अब हम हमारे कल के सेशन में वाच्य के साथ। उसके बाद केवल और केवल हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, लेकिन प्लीज यूट्यूब पे जरूर आना। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मिलेंगे हम 2 बजे दोपहर में, प्लीज सब लोग आ जाना, ठीक है। चलिए, और जरूर कोई भी डाउट हो मेल कर देना। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।